हेलो एवरीवन, प्रतिज्ञा कैरियर इंस्टीट्यूट आपको 11-12 फाउंडेशन और जेई नीट की तैयारी करवाता है। ये आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आपको सपोर्ट करेगा। तो लेते हैं आज का टॉपिक अपना, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड्स। तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए ताकि हम बिल्कुल ही इजीली कोई भी हमारे पास कंपाउंड आए उसका ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का हम पता कर सके। फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है, ग्रुप फर्स्ट किसका, पीरियोडिक टेबल का। उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एलिमेंट किसी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें +1 लेना होता है। जैसे एग्जांपल लिया हमने LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर लिथियम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 लेंगे। इसी तरह से NaBr के अंदर सोडियम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लेंगे +1। सेकंड पॉइंट है, ग्रुप सेकंड जो होते हैं इनको ग्रुप 1 को हम कहते हैं एल्कली मेटल, ग्रुप 2 को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +2 लिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 माना जाएगा। BSO4 बेरियम सल्फेट में बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 माना जाएगा। थर्ड पॉइंट है, हेलोजन जितने भी होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड के अंदर -1 माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका हो जाएंगे HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पर फ्लोरीन का Ki या आयोडीन का, और BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड में फ्लोरीन का, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पर -1 लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, इन फ्री स्टेट ऑफ ऑल मैटर, इन फ्री स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट, एटम्स, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड हैविंग 0 ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि अगर सोडियम को केवल एलिमेंट के रूप में देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, अगर ये फ्री स्टेट में है, अकेला प्रेजेंट है कहीं पर। बोरोन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रखेंगे। ब्रोमीन, क्लोरीन, ये है मॉलिक्यूल हो गए, इनका ऑक्सीडेशन नंबर ये फ्री स्टेट में होने के कारण 0 रखेंगे। और BF3 में पूरा ये मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूरे का 0 रखा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, इन एनी कंपाउंड टोटल समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। यानी कि जैसे यहाँ पर HClO4 हमने लिखा है, HClO4, यहाँ पर अगर H को X माने, Cl को Y माने और ऑक्सीजन को Z माने, तो इन सभी का समेशन जो होगा X + Y + ये 4 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम के नंबर 4 हैं जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं आगे Z से। तो इन सभी का समेशन जो होता है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एनी स्पीसीज हैविंग सेम ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट ऑन इट। जैसे कि ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट आयन है, PO4 - तो फॉस्फेट आयन के ऊपर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना माना जाएगा, -3। इसी तरह सल्फेट आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 माना जाएगा। थायोसल्फेट H2O3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखा है वही माना जाएगा -2। NO3 नाइट्रेट आयन है, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर -1 माना जाएगा। NO2 पर -1 माना जाएगा। कार्बोनेट आयन पर -2 माना जाएगा। इसी तरह से ये मेथिल कार्ब कैटायन है, इसके ऊपर प्लस लिखा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 माना जाएगा। इसी तरह अमोनियम है, यहाँ पर प्लस लिखा है, इसका मतलब पूरे अमोनियम के ऊपर +1 चार्ज माना जाएगा। इसी तरह Cr2O7 को डाइक्रोमेट आयन कहते हैं, इसके ऊपर जो इस चार्ज लगाया गया 2-, तो ये पूरा का पूरा चार्ज स्पीसीज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 माना जाएगा। पर मैग्नेट आयन MnO4- को पर मैग्नेट आयन कहते हैं, इसके ऊपर माइनस लगा रखा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर टोटल जो है वो -1 के बराबर है। और CrO4 2- है, इसको क्रोमेट आयन कहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 माना जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 किस कंडीशन में मानते हैं, जब ये किसी नॉन मेटल के साथ में प्रेजेंट हो। और हाइड्रोजन का -1 कब मानना है, जब हाइड्रोजन किसी कंपाउंड के अंदर मेटल के साथ में प्रेजेंट हो। जैसे H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है ये नॉन मेटल है, तो इसको जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन नंबर माना जाएगा वह +1 माना जाएगा। HCl मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ प्रेजेंट है, यानी कि ये भी नॉन मेटल है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 माना जाएगा। इसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, यहाँ पर
हाइड्रोजन जो है मेटल के साथ में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर ये हाइड्राइड बन गया है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 मानेंगे। NaBH4 में हाइड्रोजन जो है बोरोन के साथ में है, तो इसके यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 माना जाएगा। अब आती बात है ऑक्सीजन के 3 टाइप्स हैं, ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो जब भी ऑक्साइड है यानी कि जनरल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 माना जाएगा, और पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 मानते हैं, और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 मानते हैं। इसके एग्जांपल ये बेरिलियम का ऑक्साइड हो गया, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है ऑक्सीजन का, Na2O2 या H2O2। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन एटम है इनका पेरोक्साइड के रूप में -1 मानते हैं। KO2 इसको पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 माना जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, इफ फ्लोरीन एटम इज प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1। कहने का मतलब यह है कि फ्लोरीन जो होता है पीरियोडिक टेबल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए फ्लोरीन कभी भी प्लस में नहीं हो सकता, हमेशा ये जो है माइनस में ही रहेगा, और वो माइनस में कितना होगा, -1 होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल। और ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है जिसमें फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, फिर आता है नाइट्रोजन का, फिर आता है क्लोरीन का। तो ये एग्जाम्पल अपन आगे ले रहे हैं। OF2, अब इस OF2 में यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर ये किससे जुड़ा है, फ्लोरीन से जुड़ा है, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। जहाँ पर भी अंडरलाइन होती है उसी एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता करना होता है। तो देखें आप X प्लस टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम 2 है, 2 पर फ्लोरीन का हमें -1 मानना है, और यहाँ पर ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए इसको 0 मानेंगे। ये अपने पास में एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करते हैं। X प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +2, X इज इक्वल टू +2, यानी कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन के साथ में अटैच होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो शिफ्टिंग है वो फ्लोरीन की तरफ हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी पॉसिबल है। यहाँ पर और देखें O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 एटम है ऑक्सीजन के, जिसका पता करना उसका X मानते हुए X लिखेंगे, प्लस 2 एटम फ्लोरीन के हैं तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, F का प्रत्येक का एवरी एटम का -1 मानते हैं, ये 0 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/2, जो कि इसके बराबर आएगा +1 के। तो इस कंपाउंड के अंदर O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हमें प्राप्त होता है। यानी कि इस बात से आप बिल्कुल वाकिफ हो चुके हैं कि फ्लोरीन यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, इसका हमें -1 ही मानना है, फ्लोरीन कभी भी प्लस में नहीं आ सकता। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर पोटेशियम है जो कि एल्कली मेटल का है, और हमने सबसे पहला पॉइंट यही लिया था, तो इसका हमें 1 मानना है, प्लस का 1। और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और पर ऑक्सीजन का यहाँ पर CO2 जो है यहाँ पर एक सुपर ऑक्साइड के रूप में है, तो इसका -½ मानेंगे। तो यहाँ पर इसका जो है रिजल्टेंट क्या 0 आता है या नहीं आता है देखते हैं हम। तो +1 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका रिजल्टेंट 0 आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये क्या है, एक सुपर ऑक्साइड है जहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आएगा। देखें अगला, यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर पता करें तो 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू x इज इक्वल टू 0, या 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2/2। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो -1 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फॉर्मूला है इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हमें मिला है, तो ये इसका नाम हो जाएगा सोडियम परऑक्साइड। और ये वाटर का हो गया, तो वाटर के लिए भी देख लें, 2 पर हाइड्रोजन का, अब जनरल ऑक्साइड है और हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, नॉन मेटल से जुड़ा है, तो इसको 1 मानेंगे। और इसका पता कर लेते हैं, +x
इज इक्वल टू 0, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -2, यानी कि यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर -2 मिला है, यानी कि ये जनरल ऑक्साइड है, यानी हाइड्रोजन का ये ऑक्साइड है वाटर। एक यहाँ पर और देखें, अगर यहाँ पर इसका पता करना था हमें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू, ये एक उधर भेजा तो माइनस का हो गया 1 और x इज इक्वल टू -1/2, यानी कि इसके अंदर CO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें -1/2 मिला है। ये इसका मतलब है ये एक सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और हमने ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने से रिलेटेड सारे टॉपिक इसमें ले लिए हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल सारे के सारे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए जो भी एग्जाम्पल होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के। थैंक यू।